कार्बन डाइऑक्साइड 400 के ऊपर चली गई हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर 410 ppm से भी ऊपर चला गया है। अब चिंताएं इस बात की हैं कि क्या पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के बाद जो स्थितियां हैं उसके अंदर क्या वो 2 डिग्री सेंटीग्रेड जो एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर है, और जो अभी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की जो रिपोर्ट आई है उसमें जो साइंटिफिक रिपोर्ट है वो बताती हैं कि हमें 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक के टेम्परेचर को पाना है। लेकिन स्थितियाँ कुछ बदल नहीं रही हैं जिस तरफ से ये लगे कि 2 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे के टेम्परेचर को पाना है। अब ये क्लाइमेट चेंज को लोग जानते कितना हैं? पिछले बहुत साल के अनुभव के बाद मैं सोचता हूँ कि क्लाइमेट चेंज एक ऐसा विषय बन गया है कि ये कुछ लोगों की जानकारी में है, और वो कुछ लोग एक क्लोज्ड रूम डिस्कशंस करते हैं, और वही लोग एक जगह से दूसरे जगह ये डिस्कशंस करते रहते हैं, और वो डिस्कशन उन्हीं इन्फॉर्म्ड लोगों के बीच में होता है, उन्हीं नॉलेजेबल लोगों के बीच में होता है जो क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को समझते हैं, जानते हैं, और उसके बाद वो डिस्कशन उन्हीं क्लोज रूम के बंद कमरे में कुछ डॉक्यूमेंटेशन के ज़रिए बंद हो जाती हैं, और वो चीज़ें नहीं आ पाती बाहर। बावजूद इसके कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर एक अलग थीमेटिक एरिया क्लाइमेट एक्शन दिया गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 13 के अंदर, और उसके अंदर ये तय किया गया कि अब क्लाइमेट चेंज के ऊपर कोई बातचीत नहीं होगी, टॉक्स नहीं होंगे, क्लाइमेट एक्शन होगा। कैसे होगा एक्शन? क्या आपको पता है कि जो जलवायु परिवर्तन से सबसे ज़्यादा प्रभावित जो लोग हैं वो हमारे फार्मर कम्युनिटीज़ से आते हैं, कृषक समाज से आते हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं, वृद्ध लोग हैं, एज्ड पर्सन हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, और इस क्लाइमेट चेंज की वजह से जो रिस्क बढ़ी है, जो डिजास्टर रिस्क बढ़ी है, उसके बारे में भी लोगों को कोई जानकारी नहीं है। और अंदाज़ा लगा लीजिए कि वो कुछ खास लोग हैं जो उस क्लोज्ड रूम के अंदर लगातार इन सब बातों के ऊपर डिस्कशंस करते हैं। चीज़ें वो स्कूल्स में नहीं जा रही, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर नहीं जा रही, वो चीज़ें लगातार उस तरह के क्लाइमेट डिस्कशंस यूनिवर्सिटीज़ के अंदर नहीं हो रहे, स्कूल्स के अंदर नहीं हो रहे। उनको पता नहीं चल रहा है कि आखिर ये पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में क्या बातें हैं। एक बात तो ये है कि हमारी भारत सरकार ने वहाँ पर जब नेशनली डिटरमाइंड डॉक्यूमेंट्स NDCs रखा, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के ऑफिस के अंदर, तो जब वहाँ पर रखा तो उसमें ये बताई कि वो अपने GDP का 33 से 35% का कार्बन रिडक्शन 2005 के लेवल पे करेंगी। और उसके लिए उन्होंने 2 अब तक बायएनुअल रिपोर्ट्स सबमिट भी कर चुके हैं UNFCCC के अंदर, लेकिन वो रिपोर्ट्स अभी भी 2016 तक की हैं। 2017, 2018, 2019 ये रिपोर्ट्स बताती हैं कि भारत सरकार ने और भारत की जो कार्बन डाइऑक्साइड की लिमिट है वो बढ़ी हैं। तो जब बढ़ रही हैं तो जाहिर सी बात है 33 से 35% का टारगेट बहुत मुश्किल वाली बात होगी।
और एक और क्राइटेरिया रखा है सरकार ने कि 2022 तक वो लगभग 24 से 25% का कार्बन डाइऑक्साइड रिडक्शन करेंगे। इसके लिए बड़े पैमाने पे रिन्यूएबल एनर्जीज, सोलर एनर्जीज, विंड एनर्जीज, थर्मल एनर्जीज, न्यूक्लियर एनर्जीज की बातें सरकार कर रही। और सरकार ने एक बड़ा एम्बिशियस टारगेट 2022 तक रखा कि लगभग 175 गीगावाट का वो रिन्यूएबल एनर्जीज इंस्टॉल करेंगे और उसमें 100 गीगावाट सोलर एनर्जी होंगी। बड़े पैमाने पे राज्यों को भी एडवाइजरी जारी कर दी गई हैं, उसके लिए फंड भी आ गया है और 2018-19 तक सरकार ने लगभग 75 से 80 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जीज़ का इंस्टॉलेशन कर दिया है। बहुत सारे सरकार ने 8 प्रोजेक्ट्स रखे हैं और उसके अंदर फॉरेस्ट्रीज़ हैं, उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, फिर कार्बन टैक्सेस हैं, उसके अंदर प्लांटेशन, ऑर्गेनिक फार्मिंग, इन सब चीज़ों की बातें की गई हैं जिससे एक बड़े स्तर पे कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो सके। तो चीज़ें उस तरह से नहीं हैं जिस तरह से हम लोग समझते हैं। क्लाइमेट डिस्कशंस को क्लोज रूम डिस्कशन से बाहर लाना पड़ेगा और उसे गाँव के अंदर, पंचायतों के अंदर, नगरपालिका के अंदर, स्कूलों के अंदर, विश्वविद्यालयों के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, महिलाओं के ग्रुप्स के अंदर, ट्रांसजेंडर्स के ग्रुप के अंदर, ये उनका लगातार उनको इग्नोर जो कम्युनिटीज़ हैं हमारी, उनको इन्फॉर्म्ड करनी पड़ेंगी। और ये इन्फॉर्मेशन जब तक नहीं जाएंगी तब तक वो इसके इम्पैक्ट को नहीं समझेंगे और वो लोग लगातार इन सब चीज़ों के अंदर समझने की कोशिश करेंगे कि उनका जो लाइफ और लाइवलीहुड्स है वो किस प्रकार से प्रभावित होता है। चीज़ें उस तरह से अगर होती हैं तो ठीक है, अगर नहीं होती हैं तो वही लोग क्लाइमेट डिस्कशंस रूम के अंदर रहेंगे, क्लोज रूम्स के अंदर, और वो लोग लगातार प्रोजेक्ट्स की बातें करेंगे और प्रोजेक्ट्स लेने की बातें करेंगे। प्रोजेक्ट्स उनके हाथ में जाएगा, वो नहीं चाहेंगे कि इसमें दूसरे लोग इन्वॉल्व हों। तो अगर एक क्लाइमेट एक्शन आपको सस्टेनेबल रूप से, एक सस्टेनेबल क्लाइमेट एक्शन अगर चाहिए तो लार्जर कम्युनिटीज़ पार्टिसिपेशन को इंश्योर करना पड़ेगा, पीपल्स पार्टिसिपेशन को इंश्योर करना पड़ेगा और तभी जा कर के ये चीज़ें संभव होंगी। कुछ चिंताएं हैं क्लाइमेट चेंज को लेकर के, लेकिन मेरी पहली प्राथमिकता, मैं जब भी इन सब चीज़ों के ऊपर बातें करता हूँ और जहाँ भी जाता हूँ तो उन्हीं लोगों को देखता हूँ जो कहीं दूसरे जगहों पे होते हैं। आज यहाँ हैं, कल वहाँ हैं, क्लाइमेट डिस्कशंस हो रहा है, उनके फ़ोटोग्राफ्स बाहर आ रहे हैं, लेकिन एक सीरियस क्लाइमेट एक्शन की ज़रूरत है। गांव में ले जाने की ज़रूरत है, पंचायतों के अंदर ले जाने की ज़रूरत है, महिलाओं के बीच में ले जाने की ज़रूरत है। जो क्लाइमेट चेंज से ज़्यादा रिस्क वल्नरेबल हैं, उनके पास ये चीज़ों को जाने की ज़रूरत है, उनको इन्फॉर्म्ड करने की ज़रूरत है। धन्यवाद।